धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना। बॉलीवुड की दुनिया में ऐसे सितारे बहुत कम हुए हैं जिन्होंने 90 के दशक से लेकर आज तक अपनी जगह न सिर्फ बनाई बल्कि और मजबूत की। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। और यह कहानी है एक ऐसे अभिनेता की जिसने बिना किसी डांस या रोमांटिक इमेज के सिर्फ अपने दमदार एक्शन और संजीदा अभिनय से लोगों के दिल जीत लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के सिंघम अजय देवगन की। 1980 और 90 का दौर बॉलीवुड के लिए रोमांस और डांस का जमाना था, लेकिन ऐसे माहौल में एक दुबला पतला संकोची चेहरा जब दो चलती मोटरसाइकिलों पर स्टंट करके पर्दे पर आया तो उसने दर्शकों को हिलाकर रख दिया। जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़प। यह 1991 का साल था और फिल्म थी फूल और कांटे, जिसने अजय देवगन को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। लेकिन इस स्टारडम तक पहुंचने का सफ़र इतना आसान नहीं था। एक्शन डायरेक्टर बीरू देवगन के बेटे होने के बावजूद अजय को फिल्मों में जगह बनाने के लिए अपनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और अनोखी पहचान बनानी पड़ी। मैंने प्यार तुम्हीं से किया है। आज हम आपको ले चलेंगे उस सफ़र पर जो 90 के दशक के एक्शन हीरो से लेकर आज के इंडस्ट्री के सबसे भरोसेमंद सुपरस्टार तक फैला हुआ है। अजय देवगन का जन्म 2 अप्रैल 1969 को दिल्ली के पंजाबी परिवार में हुआ। उनका असली नाम विशाल बीरू देवगन है। अजय के पिता बीरू देवगन बॉलीवुड के मशहूर एक्शन डायरेक्टर और स्टंटमैन रहे, जबकि उनकी मां बीना देवगन भी फिल्म प्रोडक्शन से जुड़ी रही। बचपन से ही अजय का माहौल सिनेमा से जुड़ा हुआ था। उनके पिता बीरू देवगन 80 और 90 के दशक के सबसे बड़े स्टंट मास्टर माने जाते थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना जैसे सितारों के लिए उनके दमदार एक्शन सीन कोरियोग्राफ किए। इस माहौल का असर अजय देवगन पर भी पड़ा, लेकिन वे कभी भी खुद को स्टारडम के लिए तैयार नहीं मानते थे। उनका स्वभाव बचपन से ही गंभीर और शर्मीला था। अजय ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सिल्वर बीच हाई स्कूल जुहू से की, फिर मुंबई के मीठीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दिनों में ही वे अपने पिता के साथ फिल्म के सेट पर जाते थे और स्टंट को करीब से देखते थे। उन्होंने बचपन से ही कैमरे और स्टंट में दिलचस्पी दिखाई। यही कारण था कि 16 साल की उम्र तक अजय अपने पिता के लिए स्टंट एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग में हाथ बटाने लगे थे। लोग मानते हैं कि अजय को फिल्मी करियर का रास्ता उनके पिता की वजह से आसान नहीं मिला, लेकिन सच यह है कि उन्हें नेपोटिज्म का टैग नहीं बल्कि अपनी पहचान खुद बनानी पड़ी। 90 का दौर रोमांटिक फिल्मों का था। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान जैसे नए चेहरे बॉलीवुड में कदम रख रहे थे। इसी बीच एक ऐसा एक्टर आया जिसने बिना गाने डांस की अपनी अलग पहचान बनाई। फूल और कांटे का निर्देशन कुक्कू कोहली ने किया था। फिल्म के प्रोड्यूसर अजीत कुमार थे। अजय को इस फिल्म में कास्ट करने का श्रेय उनके पिता बीरू देवगन और डायरेक्टर कुक्कू कोहली को जाता है। इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण था अजय देवगन का वह आइकॉनिक स्टंट जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती। फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट हो गई। अजय को फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड मिला और वे रातों रात स्टार बन गए। फूल और कांटे की सफलता के बाद अजय देवगन को लगातार एक्शन फिल्मों के ऑफर मिले।
उन्होंने जिगर, विजयपथ, सुहाग, दिलवाले और नाजायज जैसी फिल्मों से एक्शन हीरो की इमेज मजबूत की। उनकी खासियत यह थी कि वे खुद अपने स्टंट करते थे। इससे वे युवाओं के बीच एक रियल एक्शन हीरो के रूप में मशहूर हो गए। 1991 में फूल और कांटे की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद अजय देवगन का नाम बॉलीवुड के सबसे चर्चित नए कलाकारों में शामिल हो गया। प्यार के कागज पे दिल की कलम से। जहां शाहरुख खान अपने रोमांटिक अंदाज से दिलों पर राज कर रहे थे, वहीं अजय ने गंभीर चेहरे और दमदार एक्शन से अपनी अलग पहचान बनाई। उस समय इंडस्ट्री में यह माना जाता था कि हीरो को बड़ा स्टार बनने के लिए रोमांस और डांस आना जरूरी है। लेकिन अजय ने साबित किया कि सिर्फ एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस किसी को सुपरस्टार बना सकती है। 1992 में आई जिगर एक मार्शल आर्ट्स आधारित फिल्म थी। इसमें अजय के साथ करिश्मा कपूर थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहद अच्छा कारोबार किया। इस फिल्म से अजय की इमेज नॉनसेंस एक्टर स्टार के रूप में और मजबूत हुई। अजय देवगन को हमेशा एक्शन फिल्मों के लिए जाना गया, लेकिन 1994 की दिलवाले ने उनकी रोमांटिक साइड को भी सामने लाया। ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, सातों जन्म में तेरे मैं क्या कहा रामदादा? बोल साले चुप के पड़वे। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। इस फिल्म में रवीना टंडन उनकी को स्टार थी। फिल्म के गाने बेहद हिट हुए, खास तौर पर कहीं तुमने सपना की तरह धोखा तो नहीं दिया। 1994 में अजय देवगन के करियर का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने एक साल कई हिट फिल्में दी। सुहाग, अक्षय कुमार के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। कीड़े पड़े तुझे साले, अबे मुझे पिटवा के खुश है। अरे तू मुझे मिलवाने गया था, पिटवाने गया था। देख राज, मैं जेन्युइनली तेरा पैचअप कराना चाहता था। अब तेरी किस्मत ही खराब है तो मैं क्या करूं? मेरी किस्मत खराब नहीं, तेरी नीयत खराब है। विजयपथ, इस फिल्म में उनका एक्शन अवतार एक बार फिर दर्शकों को बहुत भाया। जैसे रोमांटिक गीत सुपरहिट हुआ। इन फिल्मों ने साबित कर दिया कि अजय सिर्फ एक्शन ही नहीं, रोमांस और इमोशन में भी उतने ही माहिर है। राह में उनसे मुलाकात हो। 1995 में आई फिल्म नाजायज अजय के करियर के लिए बेहद अहम रही। गंभीर और भावनात्मक किरदार निभाकर अजय ने साबित किया कि वे सिर्फ एक्शन हीरो नहीं, बल्कि एक सीरियस एक्टर भी हैं। इस फिल्म में उनके सामने नसीरुद्दीन शाह थे और अजय का प्रदर्शन आलोचकों द्वारा सराहा गया। लाल होठों पे गोरी किसका नाम है? अजय देवगन का नाम मिड 90s में एक्शन फिल्मों का प्राय बन चुका था। फिल्म हकीकत उनकी उस समय की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। 1996 में आई दिलजले में अजय ने एक ऐसा किरदार निभाया जो नेगेटिव सेट्स के लिए था। किरदार का नाम था शेखर, जो आतंकवाद की राह पर चला जाता है। अजय का यह परफॉर्मेंस उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बना। जो है तस्वीर इस दिल में कहीं वो मिल नहीं सकती। 1997 में आई इश्क ने अजय को एक और नई छवि दर्शकों के सामने रखी। हमको तुमसे प्यार है। राजा, तेल की दुकान तो बंद हो गई, अब उंगली टेढ़ी करके घी निकालना पड़ेगा। देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए। अखियां तू चुरा न राजा जाए न दिल ये प्यार के। नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने। और
1997 में आई इश्क ने अजय की एक नई छवि दर्शकों के सामने रखी। आमिर खान, काजोल और जूही चावला के साथ इस फिल्म में अजय ने कॉमिक रोल किया। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और अजय को यह टैग मिला कि वे हर जोनर में फिट हो सकते हैं। तुमने तो बाप बेटे के रिश्ते का मतलब ही बदल दिया। 1998 की फिल्म जख्म अजय देवगन के करियर की सबसे अहम फिल्मों में से एक रही। महेश भट्ट के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अजय ने एक संवेदनशील बेटे का किरदार निभाया। उनके अभिनय का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड। इस फिल्म से अजय ने साबित किया कि वे सिर्फ स्टार नहीं बल्कि एक बेहतरीन कलाकार भी हैं। ये अंगूठी मेरी माँ को उस शख्स ने दी थी जिसे वो अपना भगवान समझती थी। ये अंगूठी मेरी माँ ने तुम्हारे लिए भेजी। 1999 में संजय लीला भंसाली की हम दिल दे चुके सनम में अजय देवगन ने सलमान खान के साथ साइलेंट और सेक्रीफाइस करने वाले पति का किरदार निभाया। फिल्म ने उन्हें एक परफॉर्मर के रूप में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनका डायलॉग डिलीवरी, सीरियस एक्सप्रेशन और इमोशनल गहराई ने दर्शकों को भावुक कर दिया। 90 के दशक में अजय देवगन एक्शन हीरो बन चुके थे, रोमांस भी किया, कॉमेडी में भी सफल रहे और संजीदा किरदारों में भी चमके। यानी 90s तक अजय ने खुद को ऑलराउंडर स्टार के रूप में स्थापित कर लिया था। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार हिट रही और वे इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स में शुमार हो गए। 90s का दशक खत्म हो रहा था और नए दिव्य युग का दौर आने वाला था। अजय देवगन अब एक स्थापित स्टार बन चुके थे, लेकिन 2000 का दशक उनके करियर को एक नई दिशा देने वाला था। कैसे एक एक्शन स्टार से वे सीरियस और एक्सपेरिमेंटल रोल्स में ढलते चले गए। 90 का दशक खत्म होते होते अजय देवगन एक बड़े स्टार के रूप में स्थापित हो चुके थे, लेकिन 2000 का दशक उनके करियर में एक नए मोड़ के साथ आया। अब वे सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर स्टार नहीं बल्कि ऐसे कलाकार के रूप में उभरे जो हर जोनर में खुद को ढाल सकता था। साल 2000 में अजय ने दीवाने जैसी फिल्मों से रोमांटिक और ड्रामेटिक रोल का नया रंग दिखाया। इसके बाद आई राजू चाचा, जो अजय के करियर की पहली होम प्रोडक्शन फिल्म थी। इस फिल्म को उनकी पत्नी काजोल के साथ बनाया गया। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही, लेकिन यह साबित हुआ कि अजय सिर्फ एक्टिंग ही नहीं फिल्म प्रोडक्शन में भी दिलचस्पी रखते हैं। 2001 और 2002 का समय अजय देवगन के लिए एक्टर के रूप में नए मुकाम लेकर आया। राजकुमार संतोषी की लज्जा में उनका छोटा सा रोल भी दर्शकों पर गहरा असर छोड़ गया। वाह रे तेरा गजेंद्र, करीबन की इज्जत को तो समझे खैनी, जब चाहे चूना लगाए रगड़ के खाए, अब खुद पे बात आई तो करे हाय हाय। 2002 में आई कंपनी राम गोपाल वर्मा की गैंगस्टर ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में अजय ने मलिक नामक डॉन का किरदार निभाया। उनकी सधी हुई एक्टिंग ने उन्हें आलोचकों से जमकर सराहना दिलाई। फिल्म का डायलॉग, काम करेगा मेरे लिए, उसी के लिए तो आया हूं। कितना मांगता है? 10 तेरे को और 5 तेरे साथियों को। उतना तो हम लोग वैसे बना लेते हैं, फिर आपके साथ काम करने का फायदा क्या? 2002 का साल अजय के करियर का सबसे महत्वपूर्ण साल माना जाता है। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में उन्होंने शहीद भगत सिंह का किरदार निभाया। जो फैसला आप लोग कर चुके हैं, जब दिल करे सुना देना। इनकलाब जिंदाबाद। इस रोल के लिए उन्होंने काफ़ी रिसर्च की और भगत सिंह के हाव भाव, आवाज़ और क्रांतिकारी अंदाज को पूरी तरह जी लिया। इस फिल्म ने उन्हें दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया। आलोचक और दर्शक दोनों ही मानते हैं कि यह अजय के करियर का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था। 2003 में आई गंगाजल, जिसमें अजय ने एसपी अमित कुमार का किरदार निभाया। यह फिल्म उत्तर प्रदेश और बिहार में पुलिस सुधारों की असली कहानियों पर आधारित थी।
अजय की आंखों की तीखी नज़र और गंभीर डायलॉग डिलीवरी ने इस फिल्म को सुपरहिट बना दिया। अरे चतुर्भुज, क्या प्रॉब्लम है जेंटलमैन का? इस सवाल जवाब बहुत करते हैं सर। ये दरोगा साहब मैं बस Shut up! सवाल हम करेंगे, तुम जवाब देगा बस। दरोगा मंगीराव है नाम हमारा। अरे 2 मिनट में कायदा कानून घुसेड़ देंगे, समझा कि नहीं? भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। गंगाजल ने अजय को इंटेंस एक्टर का टैग दिया। लोगों को लगा कि वे किसी भी किरदार को बेहद यथार्थपूर्ण तरीके से निभा सकते हैं। 2004 में आई खाकी में अजय ने एक विलेन का रोल किया। अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज एक्टर के सामने अजय का नेगेटिव रोल काफ़ी प्रभावशाली रहा। उसी साल मणि रत्नम की फिल्म युवा में अजय ने एक राजनीतिक कार्यकर्ता का गंभीर किरदार निभाया। ये दोनों फिल्में साबित करती है कि अजय हर तरह के रोल में फिट हो सकते हैं। 2006 में आई गोलमाल फन अनलिमिटेड रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी। इस फिल्म ने अजय को कॉमेडी फिल्मों का नया सुपरस्टार बना दिया। गोलमाल, everything's gonna be गोलमाल, गोलमाल, गोलमाल। आशीर्वाद ले, खड़े रहे। ऐसे बात करेगा अपने दादा से? खड़े रहे बोलेगा। उनकी सीधा साधा लेकिन मज़ेदार किरदार दर्शकों को बेहद पसंद आया। इसके बाद आई गोलमाल रिटर्न 2008 और गोलमाल 3 2010। ने अजय को कॉमेडी किंग के रूप में भी स्थापित कर दिया। 2006 की विशाल भारद्वाज निर्देशित फिल्म ओमकारा में अजय ने ओमी शुक्ला का किरदार निभाया। यह फिल्म शेक्सपियर के ओथेली पर आधारित थी। अजय की परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने सराहा और फिल्म को कल्ट स्टेटस मिला। 2000 के दशक में अजय ने अजय देवगन एफ फिल्म नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया। उन्होंने खुद के निर्देशन में यू मी और हम 2008 में फिल्म बनाई, जिसमें काजोल उनकी को स्टार थी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही, लेकिन अजय के निर्देशन की सराहना हुई। 90 के दशक के अंत में अजय देवगन और काजोल के अफेयर की काफ़ी चर्चा रही। दोनों ने 24 फरवरी 1999 को शादी कर ली। उनका रिश्ता हमेशा बॉलीवुड का स्टेबल कपल माना जाता है। 2003 में उनकी बेटी न्यासा और 2010 में बेटा युग पैदा हुआ। 2010 इस दशक में अजय देवगन नेशनल अवार्ड जीते गंभीर और ग्रे सेट्स वाले किरदारों में निखरे कॉमेडी फिल्मों के बादशाह बने। अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, निर्देशन का सफ़र भी शुरू किया। अब अजय सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि इंडस्ट्री का भरोसेमंद कलाकार बन चुके थे। उनकी फिल्मों का नाम सही सफलता गारंटी बन गया। 2000 के दशक में अजय देवगन ने अपने अभिनय और स्क्रिप्ट चयन से यह साबित कर दिया था कि वे सिर्फ एक्शन हीरो नहीं बल्कि एक परफॉर्मर है। 2000 के दशक में अजय देवगन ने अपने अभिनय और स्क्रिप्ट चयन से यह साबित कर दिया था कि वे सिर्फ एक्शन हीरो नहीं बल्कि एक परफॉर्मर है। 2010 का दशक अजय के करियर का गोल्डन फेज माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान उन्होंने न केवल बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर फिल्म दिए बल्कि अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। 2010 में आई वंस अपॉन ए टाइम मुंबई में अजय ने सुल्तान मिर्जा का किरदार निभाया। यह रोल हाजी मस्तान पर आधारित था। अजय का सधा हुआ अभिनय, स्टाइलिश डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया। मैं उन चीजों की स्मगलिंग करता हूँ जिनकी इजाजत सरकार नहीं देती, उन चीजों की नहीं जिनकी इजाजत जमीन नहीं देता। इस फिल्म ने साबित कर दिया कि अजय अंडरवर्ल्ड को क्राइम ड्रामा फिल्मों को भी बादशाह हैं। इसी साल रोहित शेट्टी की गोलमाल 3 रिलीज हुई। यह फिल्म कॉमेडी जॉनर की सबसे बड़ी हिट में से एक रही। अजय का सीधा साधा और दबंग किरदार, उनका एक्शन ह्यूमर मिश्रण और फिल्म का पारिवारिक एंटरटेनमेंट अंदाज बॉक्स ऑफिस पर शानदार साबित हुआ। 2011 में रोहित शेट्टी की निर्देशन में बने सिंघम अजय देवगन के करियर का मील का पत्थर बन गई। इस फिल्म में अजय ने बाजीराव सिंघम नामक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया।
उनकी गर्जन भरी एंट्री, डायलॉग डिलीवरी और एक्शन ने दर्शकों के बीच सिंघम फीवर पैदा कर दिया। इसको जो जगाएगा हमेशा के लिए सो जाएगा। अब तो माजी से ढक ली है। जैसा डायलॉग लोगों की जुबान पर चढ़ गया, फिल्म ने 150 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया और अजय को फिर से एक्शन किंग बना गया। ये क्या हुआ मुझे, मेरा ये दिल फिसल फिसल। 2012 में अजय ने कॉमेडी एक्शन फिल्मों से दर्शकों को दिल जीता। बोल बच्चन में उन्होंने अभिषेक बच्चन के साथ मज़ेदार रोल किया। सन ऑफ सरदार में अजय का देसी अंदाज और कॉमेडी का तड़का बॉक्स ऑफिस पर सफल रहा। सत्याग्रह 2013 में अजय ने एक सामाजिक कार्यकर्ता का रोल निभाया। फिल्म समाज में रहे भ्रष्टाचार पर आधारित थी। 2014 में आई सिंघम रिटर्न ने फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। अजय का सिंघम किरदार पुलिस के ईमानदार चेहरे का प्रतीक बन गया। 2015 में रिलीज हुई दृश्यम अजय देवगन के करियर का एक बड़ा मोड़ साबित हुई। इस मलयालम फिल्म के हिंदी रीमेक में अजय ने विजय सलगांवकर का किरदार निभाया। उनकी आंखों के हाव भाव, सधी हुई एक्टिंग और सस्पेंस भरी कहानी ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। विजय सालगांवकर नाम बॉलीवुड इतिहास का सबसे चतुर और आइकॉनिक किरदार बन गया। फिल्म ने यह साबित कर दिया कि अजय किसी भी जॉनर में अपनी पहचान छोड़ सकते हैं। 2016 में अजय देवगन ने अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले शिवाय का निर्देशन और अभिनय दोनों किया। यह फिल्म इंटरनेशनल लेवल के एक्शन से भरपूर थी। हालांकि फिल्म को मिश्रित प्रतिक्रिया मिली, लेकिन अजय के निर्देशन और विजुअल इफेक्ट की सभी ने तारीफ की। 2017 में गोलमाल अगेन रिलीज हुई, जो अजय की पहली 200 करोड़ कमाने वाली फिल्म बनी। इस फिल्म ने साबित कर दिया कि अजय की फिल्मों में दर्शक एंटरटेनमेंट की गारंटी मांगते हैं। 2018 की फिल्म रेड सच्ची घटना पर आधारित थी। अजय ने एक ईमानदार आयकर अधिकारी का रोल निभाया। फिल्म में उनके शांत लेकिन दृढ़ किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया। 2020 में आई तानाजी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी। हम चट्टान से डटे कभी ना राह से हटे हमने। इस फिल्म में उन्होंने मराठा योद्धा तानाजी मालुसरे का किरदार निभाया। 3D तकनीक, जबरदस्त एक्शन और भावनात्मक कहानी को बदौलत फिल्म ने 280 करोड़ से ज़्यादा कमाई की। इस फिल्म के लिए अजय को तीसरा नेशनल अवार्ड मिला और यह फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। 2022 में आई दृश्यम 2 ने पहले भाग से ज़्यादा सफलता पाई। फिल्म की कहानी, सस्पेंस और अजय का परफॉर्मेंस ने इसे ब्लॉकबस्टर बना दिया। यह फिल्म 300 करोड़ क्लब्स में शामिल हुई। 2023 में अजय ने भोला का निर्देशन किया, जो तमिल फिल्म कैथी का हिंदी रीमेक थी। फिल्म में अजय का एक्शन और इमोशनल कहानी दोनों को सराहा गया। यह फिल्म यह साबित करती है कि अजय न सिर्फ एक्टर बल्कि बेहतरीन डायरेक्टर भी हैं। हमें रातों रात कौन सी कौम से पैदा हो गए? ये धरती बंजर होके भी बुज़दिल पैदा। अजय देवगन ने OTT प्लेटफॉर्म पर भी कदम रखा। उनकी वेब सीरीज रुद्रा दी इडेज ऑफ डार्कनेस को दर्शकों ने खूब पसंद किया। उन्होंने वेब सीरीज के जरिए एक साबित किया कि वे हर माध्यम में सफल हो सकते हैं। 2025 तक अजय कई बड़े प्रोजेक्ट में नजर आएंगे और नजर आ चुके हैं। सिंघम अगेन, रेड 2, गोलमाल 5 और कई ऐतिहासिक फिल्मों की तैयारी। अजय देवगन का अब तक 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर अवार्ड, भारत सरकार से पद्मश्री 2016 में मिला। वह इंडस्ट्री के उन गिने चुने अभिनेताओं में से एक है जिन्होंने 3 दशकों तक सफलता कायम रखी है। अजय देवगन की सबसे बड़ी ताकत उनकी साइलेंट पर्सनैलिटी है। वे कभी अपने स्टारडम का ढोल नहीं पीटते, बल्कि अपने काम से खुद को साबित करते हैं।
उनकी आंखों का इमोशन, डायलॉग डिलीवरी का वजन और एक्शन करने का अनोखा अंदाज उन्हें सबसे अलग बनाता है। 1991 में 2 मोटरसाइकिलों पर खड़े होकर एंट्री लेने वाला एक शांत संकोची लड़का आज इंडस्ट्री का सबसे भरोसेमंद और सम्मानित सितारा बन चुका है। 3 दशक से ज़्यादा समय तक अजय देवगन ने खुद को हर दौर में साबित किया। वह सिर्फ एक्शन हीरो नहीं बल्कि ऐसे परफॉर्मर है जिन्होंने बॉलीवुड को कई यादगार फिल्में, किरदार और फिल्में दी। आज भी जब अजय देवगन की फिल्म का पोस्टर आता है तो दर्शक जानते हैं यह फिल्म निराश नहीं करेगी। यही है सच्चा सुपरस्टार का दर्जा और यही है अजय देवगन की असली पहचान। 1991 से 2025 तक का सफ़र बताता है कि अजय देवगन ने हर दशक में खुद को नया रूप दिया। वे बॉलीवुड में कुछ गिने चुने कलाकारों में हैं जिन्होंने नेशनल अवार्ड और कमर्शियल हिट्स दोनों में सफलता पाई। उनका सफ़र संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास का प्रतीक है। दोस्तों, उम्मीद है आपको अजय देवगन की ज़िंदगी का उनके फिल्मी सफ़र की यह खास झलक ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप भी अजय देवगन के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही बॉलीवुड सितारों की कहानियाँ सबसे पहले मिले। नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको तुरंत पता चल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Yeah.